हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट टाइम डियर हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में। सर्वे का क्लासिफिकेशन क्या है, किस टाइप से क्लासिफिकेशन करना है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे इस नए चैनल जेनिक मैकेनिकल सिविल चैनल पर आ चुके होंगे, अपडेट हो चुके होंगे और अपने प्रॉपर नोट्स के साथ रेडी होंगे और अपने साथियों को जो है ज्वाइन कर चुके होंगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए जो है, क्योंकि इससे हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है और हमें जब मोटिवेशन मिलता है तो हम आपको मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए इसको जरूर से जरूर जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर आप इसको फैला दीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स के साथ तैयार हो जाइए, स्टार्ट हो जाइए। तो लेकिन उसके पहले एक बात और बता दें, जो है क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप उसका प्रैक्टिस रिवीजन जरूर करेंगे, इस उम्मीद के साथ जो है आज मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग हम डिस्कस कर रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, OF of surveying, SURVEYING, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। इसमें लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लैंड बेस्ड सर्वे। लैंड बेस्ड सर्वे हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो है टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, सिटी सर्वे होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे या मैरीन सर्वे जिसे बोलते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन में आता है। और लास्ट में एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बताया था। और इसके पहले 4 क्लासिफिकेशन थे, इसके 4th क्लासिफिकेशन बताए थे, है ना। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था हमारा जो है कर्वेचर बेस्ड सर्वे। कर्वेचर बेस्ड सर्वे में क्या था? कर्वेचर बेस्ड सर्वे में हमारे 2 क्लासिफिकेशंस थे, एक प्लेन और एक जियोडेटिक, है ना। एक प्लेन और एक जियोडेटिक। प्लेन सर्वे PLANE, प्लेन सर्वे SURVEY, प्लेन सर्वे। अनदर वाज जियोडेटिक या ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, जियोडेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, या इसी को क्या बोलते हैं? TRIGONOMETRICAL, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे SURVEY। डियर आपको बता दें, ये जो प्लेन सर्वे, इसका मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, और जियोडेटिक सर्वे दिया था, ये भी बताया था किस कंडीशन में इन दोनों को, इनको अलग अलग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका जो क्राइटेरिया है, ये अप टू 250 किलोमीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर ले आता है। जनरली अगर आप एक एग्जाम में बैठे हैं और ऑप्शन में जनरली 250 दिया जाता है, तब आप 250 को अटेम्प्ट करेंगे। खास करके अगर जेई के केस में है तो ये जो है, अगर ऑप्शन में 250 के बजाय 260 गिवन है तो आप 260 किलोमीटर स्क्वायर अडॉप्ट करेंगे। ओके, एई के एग्जाम्स के लिए 250 किलोमीटर स्क्वायर, जेई के एग्जाम्स के लिए 260 किलोमीटर स्क्वायर वैल्यू आप अडॉप्ट करेंगे। ये एक क्वेश्चन आपका तैयार है, ये मार्क्स जो है ये फिक्स है, ये जो है पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन जो है आपको पता चल गया होगा, 1 नंबर ये तैयार है आपका। 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, अगर ऑप्शन में 250 गिवन है तब आप 250 अडॉप्ट कर लेंगे, अगर ऑप्शन में 260 गिवन है तो आप 260 अडॉप्ट कर लेंगे। और अगर दोनों ही गिवन है तो यहां पर अगर ए का एग्जाम दे रहे हैं तब आप 250 अडॉप्ट करिए, और 260 जो है जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है प्रिफर आपको
स्टैंडर्ड डेटास के अकॉर्डिंग 250 को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके, ये बात अलग है कि 250 अगर जो है ऑप्शन में नहीं गिवन है तब आप 260 को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर था। दूसरा सेकंड जो हम बात कर रहे थे वो क्या था, पर्पस बेस्ड लैंड बेस्ड सर्वे। क्या था, लैंड बेस्ड। लैंड बेस्ड सर्वे में हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे डियर। लैंड बेस्ड सर्वे में सारे जितने भी क्लासिफिकेशंस थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज पर्पस बेस्ड सर्वे। क्या था, पर्पस बेस्ड। पर्पस बेस्ड सर्वे, BASED, पर्पस बेस्ड सर्वे। अब पर्पस बेस्ड सर्वे में क्या है भाई, पर्पस बेस्ड सर्वे में जितने भी हमारे उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम सर्वेक्षण करते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। लाइक दैट फर्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्वे। सबसे पसंदीदा पहला आपका जो है दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे। ये इंजीनियरिंग सर्वे है जो आप अडॉप्ट करते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग, आप इंजीनियर है ना, तो इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट इज व्हाट, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, या उसी को जो है सेकेंड है आपका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। सेकेंड इज हाइड्रोलॉजिकल, सेकेंड आता है इसके बाद, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, HYDROLOGICAL, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे पर भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद थर्ड आता है दैट इज व्हाट, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के बाद नेक्स्ट इज जिसे हम बोलते हैं जो है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल, LOGICAL, जियोलॉजिकल सर्वे, SURVEY, जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट आता है इसके बाद डियर जिसे बोलते हैं आप क्या, जिसे आप बोलते हैं माइन सर्वे। माइन सर्वे, MINE, माइन सर्वे, SURVEY, जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे। फिफ्थ नंबर पर आता है डियर इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे। क्या है, आर्कियोलॉजिकल, ARCHEOLOGICAL, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, SURVEY। नेक्स्ट आता है डियर इसके बाद दैट इज मस्ट मिलिट्री सर्वे, या इसे डिफेंस सर्वे भी आप बोल सकते हैं। मिलिट्री, MILITARY, मिलिट्री और डिफेंस, डिफेंस है ना, डिफेंस सर्वे के नाम से भी इसको जाना जाता है। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे is the survey deals with the engineering purpose. Engineering survey refers to the survey that deals with the engineering purpose, like the construction of dams, buildings, road, bridge, highway, railway, tunnels, sewer line, pipeline, water supply line, dam, canals, expressways, highways, bunkers, जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य हैं, जो भी XYZ किसी भी प्रकार का सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य जो भी है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, दैट इज अंडर इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जितने भी निर्माण होते हैं संबंधित इंजीनियरिंग से, चाहे वो किसी भवन का निर्माण क्यों ना हो या फिर किसी बिल्डिंग का निर्माण क्यों ना हो, किसी कैनल का, किसी टनल का, किसी ब्रिज का, किसी रेलवे लाइन का, किसी रोड का, किसी हाईवे का, किसी एक्सप्रेसवे का, ठीक है, कोई पॉन्ड क्यों ना हो, कोई जो है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में आता है वो। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। क्या है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे जैसा नाम से पता चल रहा है डियर, इसके पहले आपने देखा था कि जो है मैंने बताया था हाइड्रोग्राफिक सर्वे। लैंड बेस्ड सर्वे में मैंने हाइड्रोग्राफिक सर्वे बताया था, लेकिन यहां पर वो थोड़ा सा डिफरेंट है।
हाइड्रोलॉजिकल सर्वे डिफरेंट है हाइड्रोग्राफिक से थोड़ा सा। हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग में हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं अबाउट सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि बेटा आपको पता है दो ही तरह के हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, एक तो सरफेस वाटर, अब फिर वो वाटर चाहे हमें बारिश के रूप में मिले या ग्लेशियर से बर्फ पानी पिघल कर मिले या फिर किसी भी फॉर्म में मिले, बट दैट अगर वो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, दैट इज अंडर सरफेस वाटर। ओके, उसको सरफेस वाटर के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं कुछ जल, आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता ही होगा, वेपराइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउडनेस बादल होते हैं, फिर रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन, फिर वो वापस आके भूमि पर बरस पड़ता है बादल के रूप में, पानी के रूप में, और पुनः जो है कुछ पानी परकोलेट हो जाता है, कुछ पानी जो है सीपेज हो जाता है इनटू द लेयर ऑफ द सॉइल, दैट इज नोन एज व्हाट, अंडरग्राउंड वाटर। उसको अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जाना जाता है, दैट इज अंडर द हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं उसमें वाटर का एक्सपेंशन, लोकेशन, अमाउंट, जो है क्या क्वांटिटी है, एक्सपेंशन क्या है, विस्तार क्या है, प्रकार क्या है, कितना सरफेस वाटर है, कितना जो है ग्राउंड वाटर है, या क्या रिसोर्सेज हैं, उन सब के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, दैट इज अंडर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। वो आपका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आता है। दैट इज नेक्स्ट, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे। वो क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे है। जियोलॉजिकल सर्वे में आपको जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जियोलॉजी, ये जो है रॉक्स के फॉर्मेशन का एनालिसिस करता है। जो चट्टाने होती हैं, जो भूमि की परतें होती हैं, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनका फॉर्मेशन का स्टडी करना, उनका डेटा कलेक्शन करना, उनका एनालिसिस करना, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्शन है, दैट इज अंडर जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, जितने पहाड़ों पर, चट्टानों में, सतहों में, लेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट पृथ्वी की जो रॉक्स हैं, तो उसका स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना, उसका डेटा कलेक्शन करना, उससे रिलेटेड सर्वे, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे। वो जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे में इसके बाद जियोलॉजिकल जो हमारे अंडरग्राउंड रेलवे लाइंस होती हैं, जो टनल्स का निर्माण होता है, डियर आपको बता दें, दैट इज ऑल्सो अंडर द जियोलॉजिकल सर्वे। उसको इसी के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, दैट इज माइन सर्वे। माइन सर्वे में क्या होता है, माइन सर्वे को हिंदी में बोलते हैं खनन सर्वेक्षण, खान सर्वेक्षण। एक्चुअली में जो खदानें होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल भंडार होते हैं, प्राकृतिक भंडार, प्राकृतिक गैसेस, कोयला, नेचुरल गैसेस, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, भंडार होते हैं नेचुरल गैसेस के, नेचुरल रिसोर्सेज के, वो हम खनन सर्वेक्षण में, खान सर्वेक्षण में स्टडी करते हैं। उनका एनालिसिस करना, उनका डेटा कलेक्शन करना, उनका अमाउंट, उनका लोकेशन, उनकी जो है डेटा कलेक्शन, दैट इज अंडर माइन सर्वेइंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो भूमि में दबी हुई, काफी पुराने समय से, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड से दबी हुई वस्तुएं होती हैं, उनके चिन्ह, उनके अवशेष, उनके निशान, उनकी इंफॉर्मेशन फाइंड करना। देखते नहीं, जैसे होता है हड़प्पा की खुदाई में, मोहनजोदड़ो जो है, ये सब जो पाकिस्तान के अलोंग उधर साइड में पढ़ते हैं, या हमारी जो हिस्ट्री में आपको मिलता है, जब आप पढ़ते हैं तो वहां की खुदाई में ये मिला, वहां की खुदाई में इस तरह के सिक्के मिले, तो उनका फिर क्या, वो हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं, और उनका फिर डिटेल्ड स्टडी किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है कि उस टाइम का क्या चीज था, ये क्या कंडीशन थी। तो दैट जो पुरानी समय से, काफी लंबे समय से भूमि के नीचे परतों में दबी हुई वस्तुएं होती, उनके चिन्ह, उनके निशान, उनके अवशेष, जो भी चीजें हैं, उनको कलेक्ट करना, उन पर एनालिसिस करना, उनका डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा कलेक्शन करना, उनका लोकेशन फाइंड करना, दैट इज अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे। वो क्या है, आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आता है, के अंतर्गत आता है। ओके, 1 2 3 4 5 तक हो चुका है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज मिलिट्री सर्वे, या इसी को डिफेंस सर्वे भी आप बोल सकते हैं। मिलिट्री सर्वे या डिफेंस सर्वे में क्या होता है डियर? मिलिट्री सर्वे या डिफेंस सर्वे में जो है जितनी भी सैनिक गतिविधियों को दृष्टि में रखते हुए, जो भी हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी सर्वेइंग किए जाते हैं, जैसे बंकरों की लोकेशन फाइंड आउट करना, ठीक है, सीमाओं की पोजीशन पता करना, ठीक है, या दुश्मनों के ठिकाने, पुल, मार्ग, दर्रे, इन सब के इनको फाइंड आउट करना, इनकी लोकेशन फाइंड आउट करना, इनके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन करना, इनकी लोकेशन फाइंड करना, इनसे रिलेटेड जो सर्वे वर्क है उसको करना, दैट इज अंडर मिलिट्री सर्वे और डिफेंस सर्वे। और ये सर्वेक्षण हम अपने देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, दुश्मन देशों को हराने के लिए, दुश्मन देशों से युद्ध के दौरान जो है उनको हराने के लिए, उन पर जीत दर्ज करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इससे रिलेटेड वर्क किए जाते हैं, सर्वेक्षण किए जाते हैं, जो भी डेटा कलेक्शन किए जाते हैं, दैट इज अंडर मिलिट्री सर्वे। अंडर व्हाट? दैट इज अंडर मिलिट्री सर्वे। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी जो है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज डाउट हो रहा है तो बेशक, नो डाउट, आप मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हमारे इस चैनल को जो हमने आपके लिए डेवलप किया है, दैट इज जैनिक मैकेनिकल सिविल चैनल, वो जो है आपके लिए डेवलप किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे उस चैनल को जो है सुपर से ऊपर तक ले जाएंगे जो है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और आपकी प्रॉब्लम्स, आपका सॉल्यूशन यहां से एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के द्वारा आप तक पहुंचेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओके, तो डियर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या था। लास्ट क्लासिफिकेशन इसका था इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। व्हाट वाज द लास्ट क्लासिफिकेशन? इंस्ट्रूमेंट बेस्ड, है ना। जो इसमें हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं सर्वेइंग में, उस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन किस टाइप के हैं भाई? जो है कितने क्लासिफिकेशन? इंस्ट्रूमेंट बेस्ड। हाउ? इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड, BASED। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन में भी जो है फर्स्ट इसमें आता है डियर, जिसे बोलते हैं रिकॉग्नाइजेंस। रिकॉग्नाइजेंस हिंदी में बोलते हैं आवीक्षण, RECONNAISSANCE, रिकॉग्नाइजेंस पहला इसमें आता है इस क्रम में, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेंस। रिकॉग्नाइजेंस क्या होता है? आपको क्या लगता है? अगर आप होते तो क्या जवाब देते? आपको क्या समझ में आता है? रिकॉग्नाइजेंस से क्या समझते हैं आप? बहुत बेसिक चीज है, सर्वेइंग का समझ लीजिए स्टार्ट है जो है। बिना इसके सर्वेक्षण स्टार्ट ही नहीं होता है रिकॉग्नाइजेंस के। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप क्या समझते हैं रिकॉग्नाइजेंस से। चलिए मैं बता देता हूं आपको। रिकॉग्नाइजेंस को हिंदी में बोलते हैं आवीक्षण। जब कोई भी क्षेत्र का आपको सर्वेक्षण करना होता है, किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करना होता है, तो सबसे पहले उसका एक रफ सर्वे किया जाता है, और उस रफ सर्वे के बाद ही, आप रफ सर्वे कह लीजिए या प्राइमरी सर्वे कह लीजिए, उसके बाद ही उसका सेकेंडरी सर्वे या डिटेल्ड सर्वे किया जाता है। उस चीज को प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी सर्वे के बाद या रिकॉग्नाइजेंस के बाद
चीजें कंफर्मेशन होने के बाद, परमिशन मिलने के बाद, हमारे सेटिस्फाई होने के बाद कि भाई जो प्रोजेक्ट हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसके लिए ठीक बैठेगा, तो उसके लिए जो है हम अपने सर्वेक्षण को आगे बढ़ा, तब बेटा हम उसके लिए डिटेल सर्वे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक रफ, देखिए जैसे आप मतलब कोई भी चीज का एक रफ स्टार्ट करते हो ना, फिर जब आप कंफर्म हो जाते हो तो फिर उसको प्रॉपर वे में रेगुलर जो है इसके लिए प्रिपेयर करने लगते हो। तो इसीलिए इसमें भी सर्वेइंग में, जिससे हमारा जो है यूजफुल हो, जो है टाइम वेस्ट ना हो, चीजें हमारी प्रॉपर वे में हो, करेक्ट वे में हो और यूजफुल हो, इसलिए सबसे पहला जो एक रफ सर्वे किया आता है, रफ सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, डेटा के आधार पर जब हम संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, उसके आधार पर हम अपने सर्वेक्षण कार्य को आगे गति प्रदान करते हैं, आगे उसको प्रोसीड करते हैं। अगर हमारा रिकॉग्नाइजेंस कह देता है दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट यूजफुल, तो उस केस में डियर क्या करते हैं हम, फिर अपने सर्वेक्षण को वहीं पर रोक देते हैं। और अगर हमारा रिकॉग्नाइजेंस हमें रिप्लाई करता है, बताता है, डेटा के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि हाँ भाई जिस वर्क के लिए हमने स्टार्ट किया है वो करेक्ट होगा, सही होगा, करना चाहिए, देन स्टार्ट आगे प्रोसीड कर देते हैं। ओके, तो रिकॉग्नाइजेंस ये होता है। इसमें करते क्या है, क्या कर सकते हैं आप, अगर आपसे कहा जाए कि एक रफ सर्वे करके दीजिए तो आप क्या करेंगे, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपसे कहा जाए रिकॉग्नाइजेंस, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो भी इसमें प्रोसीजर है, जो मेथड है, जो भी चीजें इसमें सजेस्ट की गई हैं, कि जिस क्षेत्र का, जिस पर्टिकुलर एरिया का हमें सर्वेक्षण करना होता है, उस सर्वेक्षण का, उस एरिया का, उस एरिया में जाकर घूम घूम कर, एक फील्ड बुक होती है हमारे पास या नोट शीट होती है, और एक पेन से एक उसका, उस क्षेत्र में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी रफ मेजरमेंट के थ्रू जो है, क्या चीजें कितनी दूर पर हैं, क्या लोकेशन, जितने भी उसमें परमानेंट फीचर हैं, जिसमें जितने भी टेम्परेरी फीचर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जितने भी आसपास चीजें जो की प्लान है, उन चीजों को हम वहां उस नोट शीट में, उस फील्ड बुक में या कॉपी में, या जो भी आपके पास शीट है उसमें हम उसको, इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं और उसको सारे मेजरमेंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसी के आधार पर ही हम अपने सर्वेक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हैं, फिर अपने परियोजनाओं को, अपने प्रोजेक्ट को आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी सर्वेक्षण की सफलता जो है इसी पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो एक रफ सर्वे क्या था, पैदल घूम घूम कर क्षेत्र में जाकर जो है हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी परमानेंट टेम्परेरी फीचर्स हैं उनको प्लॉट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज रिकॉग्नाइजेंस, इसी को आविष्कार कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए डियर कि सबसे पहला जो सर्वेक्षण होता है दैट इज ऑलवेज रिकॉग्नाइजेंस, वो हमेशा रिकॉग्नाइजेंस होता है, आविक्षण होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज चेन सर्वेइंग, इसको बोलते हैं चेन सर्वेइंग। क्या बोलते हैं? चेन, CHAIN, चेन, सर्वे SURVEYING, चेन सर्वेइंग। ओके, देखिए इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन, वो इनमें बेस यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट पर के नाम पर रख दिए गए हैं। अब जैसे रिकॉग्नाइजेंस, चलिए ठीक है। अब देखिए चेन सर्वेइंग क्या होता है। चेन सर्वेइंग आपकी समझ में क्या हो सकता है? आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, आपने पढ़ा भी, प्रैक्टिकल भी किया। चेन, ऐसा नहीं है कि चेन से आपका सामना नहीं हुआ होगा जो है। तो चेन क्या हो सकता है? आप रिप्लाई करिए प्लीज कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं बताता हूं। चेन सर्वेइंग इस तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें हम सर्वेक्षण करने के लिए चेन का यूज करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं जरीब, जो है ये अरबी फारसी शब्द है। इसमें 4 mm थिक जो है माइल्ड स्टील की जो है तारों से जो है एक चेन होती है, कड़ी लिंक के साथ, विद लिंक जो है
कड़ी 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 20-20 सेंटीमीटर की होती हैं। जब मैं चेन सर्वे आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल उसका मैं आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके पहले अभी एक छोटा सा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही जो है, तो उसी को बोलते हैं चेन। इसका यूज किया जाता है डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, मतलब चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो या इंक्लाइंड प्लेन पर, तो दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी मापने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है। थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए वर्टिकल डिस्टेंस में या जहां पर झोल लटकने की इसके सब पॉसिबिलिटीज होती है, तो वहां पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है इसको यूज करना। तो ज्यादातर समतल पर, पृथ्वी की सतह पर, ऑन द सर्फेस ऑफ द, इसका यूज बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, टू डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। इसी के आधार पर जो सर्वेक्षण किया जाता है, जिस सर्वेक्षण में इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, इस डिवाइस को यूज करते हैं, दैट इज चेन सर्वेइंग। उसी को चेन सर्वेइंग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्या है वो, जिसको बोलते हैं कंपास सर्वेइंग। ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट ही है, एक टाइप का एक डिवाइस ही है, कंपास, COMPASS, कंपास सर्वेइंग, SURVEYING। ओके, कंपास सर्वेइंग से आप क्या समझते हैं? कंपास सर्वेइंग क्या हो सकता है? आपके जहन में आया होगा कुछ ना कुछ जो है। कंपास सर्वेइंग क्या हो सकता है? जब सर्वेक्षण में जहां पर चेन सर्वेइंग रिलायबल या हम जो है कंपास का यूज करते हैं, कंपास को दिक्सूचक बोलते हैं हिंदी में। दिक माने दिशा, सूचक माने दिशा को इंगित करने वाला, यानी दिशा को इंडिकेट करने वाला, ठीक है, उसको सूचित कर संकेत करने वाला, बताने वाला, उसी डिवाइस को बोलते हैं कंपास, दिक्सूचक। कुतुबनुमा भी बोलते थे पहले, जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था सर्वेइंग का, ठीक है। तो कुतुबनुमा तो जो है दूसरा शब्द है, हिंदी में आप इसे दिक्सूचक बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इसमें मैग्नेटिक निडल्स होती हैं, मैग्नेटिक निडल होती है, और वो आपको पता ही है मैग्नेट के जो एंड्स है वो नॉर्थ साउथ में ही स्टेबल होते हैं। तो इसके जो एंड्स हैं मैग्नेटिक निडल के, इसमें जो लगी होती है वो नॉर्थ साउथ में रुकते हैं। इससे हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता चलता है। तो मेरिडियन को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है मेरिडियन, वो मैं जब आएगा आपको ये टॉपिक में, उस टाइम मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या है कंपास के बाद, नेक्स्ट इज लेवलिंग। दैट इज लेवलिंग, लेवलिंग, LEVELLING, लेवलिंग। लेवलिंग से आप क्या समझते हैं? लेवलिंग आपकी समझ में, आपके नजरिए से क्या हो सकता है? लेवलिंग में जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई सर्वेइंग जब करते हैं तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे ज्ञात करते हैं, या तो डिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू, या तो एंगुलर मेजरमेंट के थ्रू, या फिर उनके बीच का डिफरेंस लेवल फाइंड आउट करके भाई कितनी हाइट पर है, कितनी डेप्थ पर है, कितना एलिवेशन पे है, कितना डिप्रेशन में है। तो वो जो वर्क हम सर्वेइंग करते हैं, जब उनका डिप्रेशन और एलिवेशन, दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस लेवल डिटरमाइन करते हैं, उसको लेवलिंग बोलते हैं। और इसमें एक लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसी के आधार पर इसका नाम लेवलिंग रख दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज थियोडोलाइट। नेक्स्ट इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या होता है? THEODOLITE, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सर्वेक्षण के लिए थियोडोलाइट एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज किया जाता है। थियोडोलाइट जो है इसमें यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये, जिससे हम एंगुलर मेजरमेंट भी कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट भी कर सकते हैं, या आप सीधे सीधे शब्दों में मैं अगर आपको कहूं तो ये एक मास्टर इंस्ट्रूमेंट है कि इससे आप कई कार्य संपन्न कर सकते हैं। सर्वेक्षण की बहुत सारी संक्रियाएं, बहुत सारे ऑपरेशंस हम इससे फाइनलाइज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस सर्वेइंग इज नोन एज थियोडोलाइट सर्वेइंग। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, दैट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। व्हाट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग? PLANE, प्लेन, टेबल, TABLE, सर्वे, SURVEY, प्लेन टेबल सर्वे।
प्लेन टेबल सर्वे क्यों बोल रहे हैं भाई हम इसे? क्या हो सकता है प्लेन टेबल सर्वे का मींस? प्लेन टेबल सर्वे इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज प्लेन टेबल इसमें यूज होता है। एक जॉनसन प्लेन टेबल होता है, एक देवदार या बहुत ही अच्छी क्वालिटी की अच्छे रेशो वाली लकड़ी का एक बोर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल बोर्ड। उसको 3 लेग्स की एक स्टैंड होता है जिसको ट्राइपॉड बोलते हैं, उस पर सेट करके हम यूज करते हैं, सर्विंग ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस सर्विंग इज नोन एज प्लेन टेबल सर्वे। एक टेबल होता है प्लेन समतल प्रकार का, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वे। डिटेल डिस्कशन है, हम पूरे सर्वेइंग जब टॉपिक आते जाएंगे एक एक टाइप के, तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उनको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, दैट इज फोटोग्राफिक सर्वे। दैट इज फोटोग्राफिक, PHOTOGRAPHIC, फोटोग्राफिक सर्वे। ओके, फोटोग्राफिक सर्वे क्या समझते हैं आप? फोटोग्राफिक सर्वे में वही जैसे मैंने बताया था, कहीं पर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर कोई बाढ़, कोई डिजास्टर, बाढ़, आंधी तूफान, या कोई डैम डैमेज हो जाए, बांध क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता या फिर उनको फोटो खींचना जरूरी होता है, दैट्स व्हाई दिस सर्विंग इज नोन एज फोटोग्राफिक सर्वे। उस जो सर्वेक्षण होता है उसको फोटोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। इसी क्रम में एक और आता है टोटल स्टेशन सर्वेइंग। क्या आता है? टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन, TOTAL स्टेशन, STATION, टोटल स्टेशन सर्वे। टोटल स्टेशन सर्वे इसलिए बोलते हैं, ये एक टोटल स्टेशन बेटा थियोडोलाइट का ही डेवलप्ड फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है थियोडोलाइट का ही। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट तक आती हैं, उसको जब और मॉडिफाइड कर दिया जाता है, डिजिटल कर दिया जाता है, देन ये आपका बन जाता है थियोडोलाइट टोटल स्टेशन सर्वे। इसी तरह से और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप चाहें तो और भी क्लासिफिकेशन बढ़ा सकते हैं, बट इतना दैट इज सफिशिएंट। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें किसी चीज का किसी तरह का डाउट होना चाहिए। और मैं आपको बता दिया हूं, एक नंबर और आपका तैयार हुआ है जो कि पूछा जाता है कि छोटे क्षेत्रों के लिए प्लेन सर्वेक्षण कितना होता है। तो प्लेन सर्वेक्षण कितने क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है? 260 किलोमीटर स्क्वायर अगर ऑप्शन में गिवन है तब आप उसको ऑप्ट कर लीजिए, अदरवाइज 250 ऑप्ट करिए। जो भी ऑप्शन में गिवन रहेगा दोनों में से आप ऑप्ट कर लीजिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है डियर, पूछा जाता है कि भाई कितने अब जैसे मैंने आपको कल बता तो दिया पिछले क्लास में कि भाई इस डिफरेंस के लिए इतने एरियाज, छोटे कार्य के लिए, छोटे क्षेत्रों के लिए सर्वे प्लेन टेबल सर्वे अडॉप्ट किया था, बड़े क्षेत्रों के लिए प्रिसाइज रिजल्ट के लिए जो है आपका जियोडेटिक सर्वे या ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जिसे बोलते हैं वो यूज किया जाता है। लेकिन उसका लिमिट क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये तो पता होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया पूछा जाता है आपसे कि भाई बताइए कि कितने क्षेत्र का कितने एरिया छोटा क्षेत्र माना जाता है जिसके लिए प्लेन टेबल जिसके लिए समतल सर्वेक्षण अडॉप्ट किया जाता है। दैट इज 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अप टू 250 किलोमीटर स्क्वायर। अगर और 260 ऑप्शन में गिवन है तब आप 260 को ऑप्ट कर लीजिए, 50 अगर 250 अगर नहीं गिवन है। ओके, क्योंकि अक्सर इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है आप सब में, तो उस चीज को मैं दूर कर दे रहा हूं। अगर 250 गिवन है तब आप 250 ले लीजिए, अगर 260 गिवन है, दोनों में से जो गिवन है वो ले लीजिए। जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 260 ऑप्ट करिए ज्यादा, ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 250 अडॉप्ट करिए। ओके, इससे ज्यादा एरिया होता है तो जियोडेटिक सर्वे अडॉप्ट किया जाता है। तो डियर आज आपने देखा, आज आपने क्या स्टडी किया? आज आपने स्टडी किया क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे के बारे में क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, लैंड बेस्ड सर्वे बता ही दिया था, पर्पस बेस्ड सर्वे भी आज आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे भी आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से डियर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे आज यहां पर कंप्लीट हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल जो न्यू आपके लिए खास करके डेवलप किया गया है, जो है आपकी प्रॉब्लम्स को एक
सल्यूट करने का, उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो हमने आपके लिए क्रिएट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और आप और हम मिलकर जो है अपने चैनल को सुपर से ऊपर ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। और चीजों को अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, सब जगह धमाकेदार शेयरिंग कर दीजिए। अपने सिविल इंजीनियरिंग के क्लासमेट्स को, अपने साथियों को साथ ज्वाइन कराइए इस पर, जिससे उनको अगर एक बेस्ट, एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग चाहिए अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको इस चैनल पर लेकर आइए। इससे आपका भी हौसला बढ़ेगा और हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अगर नहीं किया होगा तो अब आप कर देंगे प्रेस। और दूसरी बात, ये आपका जितने भी टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, इनकी बेटा प्रॉपर नोट्स जरूर तैयार करना। प्रॉपर नोट्स बहुत मैटर करता है, आप उसको प्रिपेयर करिए, नोट डाउन करिए, आलस मत करिए, क्योंकि आलस जीवित मनुष्य की कब्र होती है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय बाय।